आज 18 तारीख के मीठे बाबा की महावाक्य है। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को समझाया, मीठे बच्चे, याद में रहकर दूसरों को याद का अभ्यास कराओ। बाबा ने क्या कहा? याद में रहकर दूसरों को याद का अभ्यास कराओ। योग कराने वाले का बुद्धि योग इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। बाबा ने कहा जो योग कराता है या जो बाबा की याद में बैठता भी है, जो ज्ञान योग करने वाली आत्माएं हैं, उनका बुद्धि योग इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। अगर भटकेगा तो फिर कैसे अभ्यास होगा? नहीं। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, किन बच्चों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें कौन सा ध्यान जरूर देना चाहिए? बताओ कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर? बाबा ने कहा कौन से बच्चे हैं वो? अभी कहा हेडलाइन में। बाबा ने कहा कि जो बुद्धि अगर इधर उधर भटकती है आपकी, आप किसी को दो शब्द बाबा के सुनाने जा रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि सबसे पहले आप क्या करो? अपने आप को शांत करो। तो आंसर है, जो बच्चे नियमित टीचर बनकर दूसरों को योग कराते हैं उन पर बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर योग कराते समय बुद्धि बाहर भटकती है तो सर्विस के बजाय और डिससर्विस करते हैं। इसीलिए ये ध्यान रखना कि मेरे द्वारा पुण्य का काम होता रहे। बुद्धि अगर बाहर भटकती है, बाबा ने कहा, तो क्या हो जाती है? डिससर्विस हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि मेरे द्वारा क्या हो? पुण्य का ही कार्य हो। और अगर बाबा की याद नहीं है और बुद्धि बाहर भटक रही है तो क्या हो जाएगा? हाँ, ठीक है, डिससर्विस हो जाएगी। तो गीत है ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बाप सभी बच्चों को पहले तो यहाँ बैठ करके लक्ष्य में टिकने के लिए दृष्टि देते हैं। बाबा ने क्या कहा कि सबसे पहले आपको क्या किया जाता है? दृष्टि दी जाती है लक्ष्य में बैठने के लिए, कि जैसे मैं शिव बाबा की याद में बैठा हूँ, तुम भी शिव बाबा की याद में बैठो। प्रश्न उठता है कि जो सामने बैठे हैं निष्ठा कराने के लिए, वो सारा समय शिव बाबा की याद में रहते हैं? मतलब जो योग कराने के लिए बैठे हैं, क्या वो सारा समय बाबा की याद में रहते हैं? क्वेश्चन ये उठता है। बाबा ने कहा जो औरों की कशिश हो, ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि जैसे मैं शिव बाबा को याद करता हूँ सामने बैठ करके, वैसे आपको भी ध्यान रखना है। बाबा ने कहा कि बच्चे, प्रश्न उठता है। बाबा फिर बोले कि वो सारा समय शिव बाबा की याद में रहते हैं। जो औरों को भी कशिश हो, याद में रहने से बहुत शांति में रहेंगे। जितनी अच्छी याद होगी उतना ही शांति होगी जीवन में। और जितना ज्यादा बाबा की याद ना हो करके दूसरों में बुद्धि भटकती रहेगी तो क्या होगा? मन शांत रहेगा। जिसकी बुद्धि जितनी ज्यादा भटकती है उसका मन उतना ही ज्यादा अशांत रहता है। बाबा ने कहा अगर टीचर ही ठीक रीति याद में नहीं होंगे तो दूसरे रह नहीं सकेंगे। तो पहले ये ख्याल करना कि मैं जो उस माशूक बाबा का आशिक हूँ, उनकी याद में बैठा हूँ। हर एक कैसे अपने से पूछो, अगर बुद्धि और तरफ चली जाती है, देह अभिमान में आ जाते हैं, तो गोया सर्विस के बजाय डिससर्विस हो जाती है। ठीक है, बाबा की याद में बैठने के बजाय आपकी बुद्धि, जैसे कईयों की बुद्धि बाबा के घर में आके भी अगर शांत नहीं होती, तो उसका कारण ये है कि कोई बहुत ही ज्यादा अवज्ञा भी और कोई बहुत ज्यादा पाप कर्म है जो आपको यहाँ पर भी शांत होने, क्योंकि यहाँ का तो वातावरण ऐसा है कि राक्षस को भी शांत कर दे। भगवान के घर में भी नहीं शांत है तो पापों का बोझा बहुत ज्यादा है। इसीलिए और फिर ना आपको फिर बेचैनी भी हो जाएगी, आपके पाँव ना टिकेंगे नहीं। आपको ऐसे बेचैनी हो जाएगी कि मैं जल्दी से अब क्या करूं, भाग जाऊं। कईयों को होती भी है कि हम नहीं बैठ पा रहे हैं, हमारे को बेचैनी हो रही है। तो वो बेचैनी क्या होती है? वो उनके पाप कर्म होते हैं जो उन्हें यहाँ बैठने से रोकते हैं। तो इसीलिए कभी अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप क्या करिए? हाँ, कुछ भी करके स्वयं को यहाँ पर बिठाइए, टिकाइए।
हाँ बाबा ने कहा कि डिससर्विस करने बैठे, बाबा ने कहा डिससर्विस करने बैठे हैं क्या, सर्विस नहीं तो डिससर्विस ही करेंगे। फिर ये समझने की बात है, कुछ सर्विस ही नहीं की तो ऐसे ही बैठे हैं, नुकसान ही करेंगे। टीचर कहीं बुद्धियोग भटकता होगा तो वो मदद क्या करेंगे। आज बाबा पूरा समझा रहा है कि ये नहीं है कि सिर्फ टीचर बहन को ही समझा रहा है, हर उस आत्मा को समझा रहा है जो क्या करती है, ज्ञान योग की सेवा करते हैं। मतलब किसी को ज्ञान सुनाते हैं, किसी को दो अच्छी बात समझाते हैं, तो बाबा ने कहा अगर तुम ही डिस्टर्ब हो तो तुम दूसरों की बुद्धि को कैसे शांत। इसीलिए मैंने कई बार देखो आपको बताया भी कि जब योग कराने बैठते हैं ना तो हमारी एनर्जी सामने पास होती है, तभी तो आत्मा क्या ऊपर तक, नहीं तो जो डिस्टर्ब है आत्मा उसकी तो बुद्धि शांत ना हो एक मिनट भी। ठीक है, क्योंकि जैसा मनुष्य होता है ना उससे वैसे ही वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं। जैसे कि अगर आप अंदर से दुखी हो तो आपको दुखी लोग मिलेंगे। आपने देखा होगा ना कि अगर आप परेशान हो तो आपको परेशान ही मिलेंगे, और अगर आप खुश रहते हो तो आप ऐसे खुशी जो लोगों की होगी उसको आप अट्रैक्ट करोगे। आपकी अच्छी नेचर है तो आप ऐसी आत्माओं को अट्रैक्ट करोगे, आपकी खराब नेचर है तो आपको फिर वही लोग पसंद आएंगे। तो ये सब कुछ ना ओरे से चलता है साथ साथ। ठीक है, जैसा ओरा होता है वैसा ही क्रिएशन होती जाती है। तो इस चीज का आप बहुत ध्यान रखें। बाबा ने कहा जो टीचर हो बैठते हैं वह अपने से पूछे कि मैं पुण्य का काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अगर पाप का काम करेंगे तो दुर्गति को पाएंगे, पथ भ्रष्ट हो जाएगा। अगर ऐसे को गद्दी पर बिठाते हो तो तुम ही रेस्पॉन्सिबल हो। इसीलिए मैं आपको देखो हर बार कुछ भी सेवा होती है तो पहले क्या कहती हूँ कि आप जाके पहले योग करो। किसी भी आत्मा को ऐसी सेवा नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं सेवा करनी चाहिए जिसका मन बहुत ज्यादा अशांत हो, डिस्टर्ब हो, क्योंकि उस चीज का जो फिर परिणाम है ना वो सेवा पे पड़ेगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि आप इसीलिए क्या है ना, इसीलिए मन को क्या करना होता है 10 मिनट। और आप अगर ऐसा फील करते हो ना कि जैसे कभी आपको सेवा दी और आपका मन ठीक नहीं है तो आप खुद ये कह दो कि आज मैं थोड़ी देर योग कर लूं, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि फिर बाद में उसका जो आपने सेवा करी उसका परिणाम कुछ का कुछ निकलेगा, तो उससे तो बेहतर यही है कि आप क्या करें, बैठ के शिव बाबा को, बस वो सबसे बड़ी सेवा है। आपका मन शांत रहेगा। ठीक है ना। और एक बात और मैं आपको बताऊं, आपसे वाइब्रेशन अच्छे नहीं आते, इसीलिए आपको भेज दिया जाता है कहाँ पर, योग में। वाइब्रेशन अच्छे मतलब ये नहीं कह रहे कि आप खराब हो, इसका मतलब शांति के, है ना। मन आपका शांत रहेगा तो आपसे फीलिंग भी हमको क्या होगी, फिर अच्छी आएगी। तो इस बात का क्या करें, आप बहुत ध्यान रखें। ठीक है, शिव बाबा की सेवा करने से पहले, क्योंकि भगवान की सेवा ये रुकेगी तो है नहीं। ब्रह्मा बाबा चले गए, दीदी दादियां चली गई, तब नहीं रुकी, तो हमारे कुछ ना करने से क्या रुक जाएगी। कितने विघ्न आए तब नहीं रुकी, तो अब कैसे रुक जाएगी। तो फिर इसीलिए ध्यान रखना कि भगवान की सेवा किसी के लिए भी रुकती, आप नहीं करोगे कोई दूसरा करेगा। तो बस ये है कि पता नहीं उसे करवानी किससे है, ये है बात नहीं। तो इसीलिए आप अपने बुद्धि योग का ना बड़ा ध्यान रखें। बाबा ने कहा कि ऐसे भटकता रहता है बुद्धि तो क्या औरों को मदद करेंगे। तुम ब्राह्मण बच्चे निमित्त बने हो शिव बाबा का बन के उनसे वर्षा लेने। बाबा कहते हैं हे आत्माएं मामेकम याद करो, टीचर बन बैठते हो तो और ही अच्छी तरह उस अवस्था में बैठो। यूं तो हर एक को बाप को याद करना है। स्टूडेंट अपनी अवस्था को समझ सकते हैं, जानते हैं कि हम पास होंगे व नहीं। पता चल जाता है ना अपनी स्थिति से कैसी मेरी स्थिति है, जानते हैं ना। उस पढ़ाई में तो कोई खास टीचर रखने चाहे तो रख सकते हैं। यहाँ अगर कोई कहे कि हमें स्पेशल योग में बिठाओ, बाप की याद में बिठाओ, तो बाप का फरमान तो है कि बच्चे अपने आप ही मुझे, जैसे कई लोगों को लगता है कि नहीं आप ही बैठ के योग कराओ, है ना, तो ऐसा पॉसिबल हमेशा नहीं होता। कभी कभी तो करा सकते हैं, लेकिन हमेशा ये पॉसिबल नहीं है कि आपको बैठ के योग करा जाए। उसमें क्या होगा, उसमें आपकी बुद्धि का कैसे पता चलेगा। ठीक है, आपका मन अपने आप कितना एकाग्र हो रहा है ये कैसे पता चलेगा। हमारे तो बैठने मात्र से ही क्या हो जाएगा, वातावरण शांत हो जाएगा।
ठीक है, हमारा तो योग लगेगा, साथ में औरों का भी लग जाएगा। औरों का कैसे लग जाएगा? क्योंकि वाइब्रेशन शांत कर देंगे वातावरण को। तो इसीलिए आपको बाबा ने समझाया कि ये मत सोचो कि हमें कोई क्या करे, ठीक है, धीरे धीरे परिपक्वता लाओ। लेकिन कई बार आपका जब मन डिस्टर्ब होता है तो क्या करते हैं, तो फिर भी कभी कभी करा दिया जाता है, ऐसा नहीं है। आजकल जो इतना यूट्यूब पे और ये सब कराया जा रहा है, ये इसीलिए कराया जा रहा है कि जो नई नई आत्माएं हैं, जो डिस्टर्ब हैं, जो नहीं ज्ञान योग कर पा रही हैं, तो किसी तरह वो अपने मन को शांत कर ले। बाकी जो बच्चे पुराने हैं उनको तो अपने आप में ही क्या करना चाहिए, स्वयं को एकाग्र करने की प्रैक्टिस, उनको किसी का सहारा नहीं लेना चाहिए, ठीक है। बाबा ने कहा कि बच्चे समझते हो ना कि हम, बाबा ने कहा चलते फिरते अपने माशूक को याद करो, सन्यासी ब्रह्म को याद करते हैं, समझते हैं कि हम जाकर ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। हर एक, बाबा ने कहा जो अधिक याद करते होंगे उनकी अवस्था अच्छी होगी। हर एक में कोई ना कोई खूबी तो रहती है ना। कहते हैं हम बाबा की याद, कहते हैं ना कि बाबा की याद में रहो, खुद को भी याद में रखना होता है। क्या कह रहे हैं? बाबा ने कहा कि बच्चे देखो निरंतर याद में रहे बड़ा मुश्किल है, कोई तो बाप से बिल्कुल सच्चे रहते हैं। ये बाबा भी अपना अनुभव तुम बच्चों को बताते हैं कि थोड़ा समय याद में रहता हूँ फिर भूल जाता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर तो बहुत ऊपर बोझ है। कितने ढेर बच्चे, किन की बात कर रहे हैं? ब्रह्मा बाबा की। बाबा ने कहा तुम बच्चों को ये पता नहीं पड़ता कि ये मुरली शिव बाबा ने चलाई व ब्रह्मा चलाते हैं। कई बार लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि दोनों इकट्ठे हैं, तो यह कहते हैं कि मैं भी शिव बाबा को याद करता हूँ। ये बाबा भी बच्चों को निष्ठा कराते हैं। ये बैठते हैं तो देखते हैं कैसे सन्नाटा अच्छा हो जाता है। बाबा ने कहा बहुतों को खींचते हैं, कहते हैं याद में बैठे हैं, खुद को भी रहना है ना फिर याद में, सिर्फ पंडित नहीं बनना। क्या कहा? हाँ जी, क्या समझ में आ रहा है जगरोशनी बहन? पंडित नहीं बनना। पंडित मतलब समझते हैं ना? हाँ। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो पंडित नहीं बनना, याद में नहीं रहेंगे तो अंत में फेल हो पड़ेंगे, फायदा कुछ थोड़ी निकलेगा। फिर जब आपकी परीक्षा का समय होगा तो आप फेल हो जाओगे, क्योंकि अपने ऊपर तो आपने कुछ इम्प्लीमेंट किया नहीं, कुछ धारणा आपने तो की नहीं। जैसे बाबा ने कल ही कहा था ना, ये सन्यासियों का योग नहीं है, ये सन्यासियों का सत्संग नहीं है, ये तो पढ़ाई है। हर एक दाना बना हुआ है, कंप्लीट नहीं है। आगे माला बनाते थे बच्चों को लिफ्ट देने के लिए, परंतु देखा गया कि माया ने बहुतों को खत्म कर दिया। सारा मदार सेवा पे है, तो जो सामने निष्ठा कराने बैठते हैं उनको समझना है कि मैं सच्चा टीचर होके बैठूं। मतलब ऐसे ही, मतलब ऐसा नहीं कि बस बैठ गए, मतलब अपने ऊपर बहुत ध्यान देना। अब तो उतना नहीं है, क्योंकि अब वातावरण और समय दोनों चीज बदल गई है। पहले होता था कि एक एक को योग करने बिठाते थे, संदली में नहीं बिठाया जाता, वैसे बिठा सकते हैं, संदली के आगे बिठा सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है बुद्धि और शरीर दोनों ही क्या हो रहे हैं, तमो प्रधान हो रहे हैं, ठीक है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, उनको समझना है कि मैं सच्चा टीचर होकर बैठूं, नहीं तो बोलना चाहिए कि हमारी बुद्धि यहाँ वहाँ चली जाती है, मैं यहाँ बैठने के लायक। मतलब आप पहले ही बता दीजिए कि अगर आपका दिमाग शांत नहीं है तो आप यहाँ बैठ के वातावरण को और भी ज्यादा दूषित ना करें। जैसे दुखी के साथ बैठोगे तो दुखी हो जाओगे ना, इसको ऐसे समझो मैं अभी आपको कोई दुख भरी बात सुनाऊं, आप दुखी हो जाओगे 1 मिनट में, और अभी आपको जोक सुनाऊं, ठीक है। तो जैसी बात वैसा ही वातावरण। तो बाबा भी यही कह रहे हैं कि अगर आप ऐसे डिस्टर्ब हैं तो आप स्वयं ही कह दीजिए कि मेरी स्थिति सही नहीं है, मैं ज्ञान योग नहीं करा सकती, ठीक है। पर ये भी गलत बात, जो पुराने हैं तो कम से कम उनको तो ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, और ना ही अपने पर ऐसा सोचना चाहिए। कम से कम थोड़ी तो मेहनत करें कि कभी कभी ये सेवा मिलती है ज्ञान सुनाने की, योग कराने की, कोई रोज रोज थोड़ी बिठा रहे आपको, नहीं। तो अब की बार आपका नंबर है, इसीलिए पहले से ही थोड़ा सा ज्ञान योग में परिपक्व बनो, ठीक है। करेंगे ना सेवा, है एक दिन आप सुनाना, क्यों सुना रहे, सुनाएंगे मुरली, एक दिन आपको सेवा दे सुनाने की,
चलो देखो कितनी अच्छी बात है, आती नहीं है लेकिन उन्होंने हाँ तो करा, और आप रोज आ करके भी हाँ जी का पाठ सुनाओगी ना। वेरी गुड, शाबाश, कितना अच्छा लगा। नहीं, एक दिन कमलेश बहन को भी देंगे, जो पुराने हैं। आप ही लोग तो उदाहरण बनोगे नए लोगों के लिए, कि कम से कम उन्हें ये खुशी होगी ना कि देखो ये भी तो हमारे जैसे ही है, कितनी अच्छी बात सुना रही है, तो उनका भी मन होगा कि हम भी ऐसे बने। ठीक है, तो इसीलिए हाँ जी का पाठ करना भी बहुत बड़ी बात है। कोई रोज रोज तो आपको सेवा देते नहीं, तो जब कभी मिले तो उसको खुशी से करना चाहिए। और उसके लिए आपको 2 दिन पहले बता दूंगी, इसीलिए 2 दिन पहले अपनी स्थिति को सही रखना, क्योंकि जैसे हाँ, लेकिन कई बार स्थिति सही नहीं होती ना, तो फिर छाप अच्छी नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन कई आत्माओं का ऐसा रहता है ना कि हमारी स्थिति सही नहीं है, तो उनके लिए जैसे बाबा कह रहे हैं, तो उनको पहले 2 दिन पहले बता दूंगी, तो कम से कम अपना ध्यान तो देंगे कि कल हमें, क्योंकि अगर आप डिस्टर्ब रहेंगे तो फिर जो सुनने वाले होंगे वो और ही क्या हो जाएंगे, तो ऐसे काम तो बेकार हो जाएंगे ना फिर। तो फिर बाबा ने समझाया कि बच्चे देखो, फिर कह दो कि मैं यहाँ बैठने लायक नहीं हूँ, स्वयं बताना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप पे ही कोई भी आकर बैठे। कोई है जो मुख से मुरली नहीं चलाते परंतु याद में रहते हैं, लेकिन यहाँ तो दोनों में तीखा जाना चाहिए। आ गई ना वही बात कि याद में भी तीखा और ज्ञान में भी तीखा। साजन बहुत लवली है, उनको तो बहुत याद करना चाहिए, मेहनत है ना, बाकी प्रजा बनना तो सहज है। दास दासिया बनना बड़ी बात नहीं है। ज्ञान नहीं उठा सकते तो फिर यही करोगे, आप कुछ कर नहीं सकते तो दास दासी बनोगे। कितनी लज्जित करने वाली ये बात है कि आप ज्ञान योग नहीं कर सकते, आप धारणा नहीं कर सकते तो आप दासी बनोगे। कहना विनोद भाई जी का क्या कि मैं यहाँ अफसर हूँ तो मैं वहां भी अफसर ही बनूंगा। मैं क्यों ना करूँ सेवा, क्यों ना करूँ अमृत वेला, मैं जरूर करूंगा। ये है खुशी के उमंग के संकल्प। आप लोग जो जैसे जैसे ज्ञान में परिपक्व होते जा रहे हो, आपकी खुशी कहाँ गुम हो जाती है। ऐसे मरे से क्यों रहते हो, हैं ऐसे डाउन से क्यों रहते हो। आपको तो उमंग में रहना चाहिए। आपको देख के ही तो सीखेंगे सब। आप ही ऐसे रहोगे ढीले से, परेशान से, तो कैसे सेवा होगी। आपसे मैं कहती हूँ, आप अपने आप को खुश रखो, सही रखो, ये बहुत बड़ी आपकी खुशी के वाइब्रेशन तो बहुत अच्छा वातावरण कर देंगे। ठीक है, जैसे कल बता रही थी कौन बहन कि मैं बीमार हो थी, लेकिन मुझे यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा, मेरी सारी बीमारी। तो वो यहाँ क्या है, यहाँ वाइब्रेशन ही तो अच्छे हैं। जो वाइब्रेशन आपको आपके घर में नहीं मिल सकते, कहीं और नहीं मिल सकते, और वो वाइब्रेशन आप लोगों से ही क्रिएट होंगे। बात समझ में आ रही। वाइब्रेशन समझते हैं कि जैसा आप सोचेंगे वैसी तरंगे फैलेंगी आपसे। तो बाबा ने समझाया कि दास दासी बनना क्या बड़ी बात है। ज्ञान नहीं उठा सकते तो फिर यही करेंगे, और क्या करेंगे बताओ। जैसे देखो, यज्ञ की भंडारी है, सबको बहुत खुश करती है, किसी को दुख नहीं देती, सब महिमा करते हैं। तो वहाँ श्री बाबा की भंडारी तो नंबर 1 है, बहुतों को दिल खुश करती है। बाबा भी बच्चों को दिल खुश करने आए हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो और ये चक्र बुद्धि में रखो, हर एक को अपना कल्याण करना है, हड्डी सर्विस करनी चाहिए, तुमको बहुत रहमदिल बनना चाहिए। मनुष्य मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए बहुत धक्के खाते हैं, किसी को भी सदगति का मालूम ही नहीं। कितना सोचते हैं कि हमारी जीवन बच जाए, लेकिन कैसे बचेगा। क्यों भाई जी, हैं ये बिना ज्ञान के पॉसिबल है नहीं ना। बावनी का नाटक भी है, समझते हैं, परंतु उस पर चलते नहीं। देखो क्लास में कहाँ कहाँ मुसलमान भी आते हैं, कहते हैं हम भी देवी देवता धर्म के हैं। कई सेंटर्स पे मुसलमान भाई भी आते हैं, कुमारियां भी हैं, आप समझ रहे हैं। तो हाँ, तो आप सोचो कि भगवान के लिए थोड़ी कोई हिंदू है या फिर मुसलमान है, तो वो पहचान गए ना कि हम तो कौन सी आत्मा है, तो हम क्यों ना पढ़े। इसीलिए बाबा घर में देखो सब तरह की आत्माएं आती हैं। ठीक है, टाटा बिरला भी आता है तो गरीब से गरीब रिक्शे वाले को भी वैसे ही मान सम्मान दिया जाता है, प्यार दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई हवेली वाले को ज्यादा प्यार देंगे और उसे नहीं देंगे, जिससे कि किसी को ये ना लगे भगवान ने मेरे को प्यार में क्या कर दी। पर एक चीज जरूर है, वो तो आप समझ लो। आप देखो, बाबा तो आपको पूरा प्यार देगा, लेकिन अगर आपके प्यार में कमी है ना, तो फिर आपको खिंचाव नहीं कर पाओगे।
अगर आपका सच्चा प्यार नहीं है तो फिर आप बाबा को या ये कहो कि बाबा घर में जो सेवा कर रही हैं आत्मा, उनको क्या नहीं कर पाओगे, खींच नहीं पाओगे अपनी तरफ। ठीक है, मतलब ये कि ये रहेगा ना कि फिर आपको ऐसा लगेगा कि बस मेरे को जैसे उतनी ज्यादा अच्छी फीलिंग नहीं आएगी जो आपको आनी चाहिए। अब ये होता है कई बाबा के साहूकार बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं बाबा को, तो उन आत्माओं से अच्छा खिंचाव होता है, वो अच्छा खींचती हैं बाबा को। और कई ऐसे हैं कि जो गरीब हैं वो भी नहीं करते, और कई गरीब बहुत अच्छे कर लेते हैं, भेदभाव ज्यादा महसूस करते हैं। हाँ, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। भगवान के एक यही तो घर है कि जहाँ क्या नहीं होता, बाकी तो सब जगह क्या है, दुनिया में क्या करते हैं, मुंह देख के क्या बात करते हैं बाकी तो दुनिया में यही है ना। लेकिन बाबा के घर में कोई भी ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कई कई बच्चे ऐसे हैं जिनको ऐसा ना फील हो जाता है, तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि वो फील आपको प्यार की वजह से होता है, आपके प्यार में कमी है। बाबा का ये सोचो ना कि जब बाबा आते थे दादी में, तो गुलजार दादी में जब मुरली चलती थी, तो मुझे बाबा की एक दो बात याद है कि बाबा कईयों के ना मुरली में नाम लिया करते थे। तो मैं सोचती हूँ कि वो थी ना, क्या नाम है, अंकल और आंटी करके, याद है आपको? तो बाबा उनके नाम यूरोप के थे, पता नहीं न्यूयॉर्क के थे शायद, तो वो युगल थे। आप सुनो पहले, वो युगल थे, तो बाबा उनका नाम लेते थे। तो मैं तो बहुत छोटी थी उस टाइम, मैं सोचती थी कि बाबा ऐसा इन्होंने क्या किया जो भगवान इनका बैठ के नाम ले रहे हैं मुरली में। आप सोचो, वो भी तो आप ही की तरह थे, युगली थे, तो आप भी कुछ ऐसा करो ना कि जो भगवान आपका नाम ले मुरली में। वो है ना, गीत भी है, कुछ ऐसा कर दिखा खुद खुश हो जाए खुदा। ठीक है, वो खुश हो जाए। तो ऐसा नहीं है आपके प्यार में कमी है तभी आप भगवान को आकर्षित नहीं कर पाते, तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ भेदभाव होता है। भेदभाव नहीं करता, वो सबको प्यार करता है। बाबा ने फिर आगे कहा, कहते हैं कि हम असल में देवी देवता धर्म के हैं कि फिर जाके हम मुसलमान धर्म में कन्वर्ट हो गए। हमने 84 जन्म भोगे। सिंध में भी 5-6 मुसलमान आते थे, अभी भी आते हैं। अब आगे चल सकते हैं व नहीं वो तो देख लेंगे, क्योंकि माया भी बहुत परीक्षा लेती है। कोई तो पक्के ठहर जाते हैं, कोई नहीं ठहरते। जो असल ब्राह्मण धर्म के होंगे, जिन्होंने 84 जन्म लिए होंगे, वो कभी हिलेंगे नहीं। बाकी कोई न कोई कारण हिलते रहेंगे, अकारण ही चले जाएंगे। देहाभिमान भी बहुत आ जाता है। तुम बच्चों को तो बहुतों का कल्याण करना है। बाबा ने कहा बिना किसी रीजन के क्या करेंगे, बाबा को छोड़ के, और बहाना दे देंगे या तो टीचर बहनों का या फिर किसी भाई बहन का कर देते ना। भाई आपका कुछ ना कुछ हिसाब किताब होगा उस आत्मा से। आपने बाबा का घर क्यों छोड़ा? घर तो यह बाबा का है, किसी टीचर बहन का थोड़ी है, किसी भाई बहन का थोड़ी है। इसमें तो सभी का जितना हमारा हक है उतना ही। आप अगर छोड़ के जा रहे हैं तो इसमें गलती किसकी है? बहनों की है, आप ही की तो है कि आपका कोई ऐसा हिसाब किताब आ गया उस आत्मा से कि आप उसकी वजह से आपने क्या किया, आश्रम को, बाबा की मुरली को छोड़ दिया। जबकि आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी भी कोई भी बहन, टीचर बहन, बाबा के घर में किसी बहन भाई को आने को नहीं कर सकती। नियम नहीं है, हम किसी को मना नहीं कर सकते तब तक जब तक कि वो भगवान की आज्ञा की क्या ना कर दे, अवज्ञा ना कर दे। जब तक वो कुछ गलत नहीं करता, कुछ पाप कर्म उसका ऐसा नहीं होता, तब तक हम उसे मना। और अगर कोई ऐसा कर देता है तो वो सूक्ष्म में पाप का भागी, क्योंकि फिर दिल दुख जाता है ना। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, आपका कभी किसी से जाने अनजाने में दिल दुख भी जाए, भगवान के घर को कभी, क्योंकि ये घर आपका है। ठीक, आपका घर है, अपने पिता का घर है। इसे पिता के घर की तरह समझ के चलो। ऐसे मत समझो आपका कोई नहीं। अरे बाबा आपका है, क्यों अपने ऐसे दुखी होते हो? ठीक है, बाबा की ये मैं कोई बात आपको अपने से नहीं बता रही, ये मुरलियों की बातें बता रही। मैं बचपन से सुनती आई हूँ दीदी दादियों के मुख से, वही सब चीजें मैं आपको बता रही हूँ। तो बाबा ने ये समझाया, बाबा ने कहा तुम बच्चों को तो बहुतों का कल्याण करना है, नहीं तो क्या बत पाएंगे। घर बार छोड़ा अपने कल्याण के लिए। कोई बाप के ऊपर मेहरबानी नहीं करते। बाबा ने कहा मेरे पे क्या एहसान किया अब तुम्हारा ही घर, जैसे बच्चे नाराज होके घर से बाहर चले जाए और वापस आ जाए और माँ बाप कह दे कि तुमने क्या एहसान किया है,
तो उसमें क्या बुरी बात है? तुम्हारी घर तो तुम्हें गुस्से में छोड़ गए, हमने क्या गलत किया? हम तो तुम्हें प्यार ही किए, ठीक है। तो बाबा ने कहा मेहरबानी करिए क्या मेरे पे? मतलब समझ में आ रहा है कि वाली बात है, सुबह का भूला शाम को और घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। तो बाबा ने कहा अगर तुमने मेरे लिए या अपने लिए कुछ अच्छा किया तो तुमने क्या किया? तुम्हारी तो जीवन सुंदर बने है। एक बार चले गए फिर आए तो कोई बात नहीं, कलंक तो तब लगता है जब अवज्ञा हो जाती है, जब कोई पाप हो जाता है। जैसे कि आपने कुछ ऐसा पाप कर दिया कि जो प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड समझते हैं? प्रतिबंधित है, वो पाप कर दिया। कोई किसी बात से छोटा मोटा नाराज होके गए फिर आ गए तो वो कोई बात नहीं, क्योंकि बातें तो होती रहती है, बातों का कुछ नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, कभी भी माया अगर आपको आ जाए ना तो माया को मारना चमाट और क्या हो जाना, भागे चले आना कि माया आपको चमाट मारे आप मार देना उल्टा, ठीक है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे बाप के बने हो तो फिर सर्विस भी ऐसी करनी चाहिए, तुमको तो राजाई का मेडल मिलता है। 21 जन्म सदा सुख की राजाई मिलती है, माया पर सिर्फ जीत पानी है, फिर औरों को भी सिखाना है, कोई फेल भी हो जाते हैं। कहते हैं बादशाही लेनी तो मुश्किल है। बाबा ने क्या कहा, कई फेल भी हो जाते, कहते हैं हमारे बस की नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वाली बात है, 2 दिन पहले कहा ना कि ना तो हम खान पान अच्छा कर सकते, ना हम धारणाओं पे चल सकते, बस आप हमारे पैसे लगा दो। तो मुझे नहीं चाहिए भगवान का पैसा, भगवान को नहीं चाहिए। बाबा ने कहा और बहुत है जो खुशी से धारणा भी करेंगे और सहयोग भी करेंगे, उनका क्यों ना लगाऊं जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और जब तुम्हारा किसी काम नहीं आया तो तुम सोचो लो हम भगवान को ही दे दें, तो भगवान को नहीं चाहिए, ठीक है। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसा समझना भी कमजोरी है, ठीक है। बाप और वर्षे को याद करना तो बहुत सहज है, बच्चों में हिम्मत नहीं आती है राजाई लेने की तो कायर हो बैठ जाते हैं। लिख लो क्या कहा, बच्चों में हिम्मत नहीं आती है बादशाही लेने की तो कायर हो बैठ जाते हैं। कायर किसे कहते हैं? जो कुछ कर नहीं सकता उसे कायर कहेंगे। युद्ध के मैदान से भाग जाते हैं, हम नहीं लड़ सकते तो ऐसे करेंगे आप, भागना नहीं है आपको, हाँ हम ही बनेंगे, हम ही बने थे। जैसे क्योंकि ये जो ज्ञान है ना ये 2-4 साल का नहीं है, जीवन भर का ज्ञान है। जैसे रोटी देनी है ना शरीर को, ऐसे आपको ज्ञान योग करते रहना है। ज्ञान योग नहीं करोगे तो माया झपट्टा मारेगी आपको और आपको ऐसा सुला देगी कि फिर 4 दिन तक गहरी नींद में सो जाओगे, उठोगे ही नहीं। और फिर बाद में पता चलेगा 4 दिन बाद होश आएगा, अरे मुझे तो सेंटर भी जाना था। तो ऐसे काम, ठीक है। बाबा ने कहा बाप समझाते दिन रात सर्विस करो। बाबा ने कहा फिर आगे कांग्रेसियों ने भी तो मेहनत की, कितनी खींचातान की, तभी तो फॉरेनर्स ने राज्य लिया, फॉरेनर से राज्य लिया। तुमको रावण से राज्य लेना है, वो तो सबका दुश्मन है। दुनिया को पता ही नहीं कि हम रावण की मन पे चल रहे हैं, तभी तो दुखी है। किसी को भी सच्चा स्थायी दिल का सुख थोड़ी है। शिव बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने आया हूँ। अब श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनना है। जो भी भारतवासी है वो अपने धर्म को भूल चुके हैं, इसीलिए बाबा ने समझाया कि श्रीमत पे आपको क्या करना है, श्रेष्ठ बनना है। बाबा समझाते बहुतों का कल्याण करते चलो। बाबा को बम्बई में सर्विस करने में बहुत मजा आता था, बहुत नए नए आते थे। बाबा ने कहा बहुत नए नए आते थे, बाबा को तो बहुत दिल होती थी कि सर्विस करे। बाबा को तो ऐसा, बाबा ने कहा बच्चों को भी तो ऐसा क्या बनना चाहिए, रहम दिल बनना चाहिए, ठीक है। सर्विस पे लग जाना चाहिए, दिल में रहना चाहिए कि जब तक हम अपने किसी को आप समान नहीं बनाए तब तक भोजन नहीं खाना। पहले पुण्य तो करो, पाप आत्मा को पुण्य आत्मा बनाए फिर रोटी खाए। मतलब समझ में आ रहा है? सुबह उठते ही पहले कोई अच्छा काम करो। दुनिया में लोग सबसे पहले, कई घरों में नियम है, सुबह उठते ही मंदिर में जाते हैं, भगवान के आगे माथा झुकाते हैं। तो कितना अच्छा काम किया सुबह सुबह, तो सारा दिन ठीक रहेगा। तो ऐसे ही आप सुबह सवेरे सोचो कि मैं कोई पुण्य का काम कर लूं सुबह सवेरे, तो सारा दिन खुशी रहेगी। और सबसे अच्छा पुण्य का काम है किसी को 2 अच्छे शब्द सुना देना। आप मुंह से नहीं सुना सकते तो आज ना पर्ची जरूर निकाल देना, ठीक है।
योजना विहार के जो पर्चे हैं वो या तो वो बड़े हैं, जैसे आप बड़े नहीं दे सकते तो मैं छोटे से कार्ड बनवा दूंगी हाथ इतने साइज के। वो क्या है, वो किसी को भी सहज आप उस पर 2 शब्द लिखवा देंगे शिव बाबा के लिए, वो किसी को भी आप दे दो तो क्या हो जाएगी, वो सेवा हो जाएगी। ठीक है। हाँ, पर्चे तो बड़े होते हैं ना तो लोग उतना पढ़ते भी नहीं, आधे फेंक देते हैं। कोई छोटा सा कार्ड सा रहेगा तो मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो कम से कम आपको खुशी होगी, आप करके तो देखना। जैसे सुबह सुबह सेवा करते हैं तो कितनी खुशी होती है। जब हम बाबा घर को सुबह सुबह साफ करते थे हमें बड़ी खुशी होती थी। हाँ वही तो ठीक है, करेंगे ना, सेवा करेंगे ना बाबा की। बाबा ने समझाया, बच्चे देखो फिर रोटी खाना, किसी का जीवन सफल बनाएं तब रोटी खाएं, बाप समान ब्राह्मण बनाने की कोशिश तो करनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? क्या करेंगे? ठीक है। बाबा ने कहा, बाबा की बुद्धि में तो इस सीढ़ी का चित्र बहुत रहता है, इसका बहुत महत्व है। बच्चे तो विचार सागर मंथन कर ऐसे ऐसे चित्र बनाते हैं तो बाबा भी उनको शुक्रिया करते हैं। शुक्रिया, सॉरी इसमें लिखा हुआ ऐसे है, शुक्रिया करते हैं। तो बाबा ने कहा या तो फिर ऐसे कहेंगे कि बाबा ने उस बच्चे को टच किया, बड़ी अच्छी चीज बनाई, 84 जन्मों को जानने से फिर सारी चीजें जान जाएंगे। 84 जन्म लिए, फिर से बाबा से वर्षा लो, स्वर्ग में चलो। तो बाबा समझाए, तुम जो योग में बैठते हो ना, तुम जब योग में बैठते हो तो सीढ़ी को याद करो तो बहुत मौज में रहेंगे। मतलब सीढ़ी के चित्र को याद करो, बुद्धि में रखो उसको और बाबा की याद में रहो तो बहुत मौज का अनुभव करेंगे। बाबा ने कहा तुमको कोशिश तो करनी चाहिए कम से कम, किस बात की? वेरी गुड, सर्विस करने की, कल्याण करने की, कुछ तो अच्छा करो है या छोड़, अपने जीवन को अच्छा रख के खुश हो बस। अब आपसे ये उम्मीद नहीं की जाती, अब आपसे भगवान ये उम्मीद करते हैं कि आप बड़े हो गए हो। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप की उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं कि ये कुछ अच्छा करे, तो आपको भी कुछ सेवा करनी है। फिर बाबा ने आगे कहा, बच्चों के लिए मैगजीन निकलती है। मैगजीन से याद आया कि आप ना जब भी शांति विहार से आओगे तो ज्ञान अमृत जरूर लेते आना। वहाँ जितनी भी ज्ञान अमृत है थैले में भर के सारी यहाँ लेते आना, कई आत्माओं को देनी है। ठीक है, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं इसीलिए बता रही हूँ। हाँ वो नहीं आई, लेकिन जैसे नए नए लोग हैं तो उनको ज्ञान अमृत पढ़ने को मिलेगी तो उनको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। बाबा ने कहा लेकिन बीके इतना पढ़ते नहीं है। कहेंगे हाँ क्या है, पढ़ लेंगे, पता है मुझे सब। कितनी बुरी बात है, ऐसे थोड़ी, आपको सीखना है, पढ़ते रहना। जब आप पढ़ोगे तो आप सुना पाओगे अच्छी बातें। देखो क्या समझते हैं कि हमको थोड़ी पढ़ना है, ये तो बाहर वालों के लिए है। अभिमान आ जाता है ना, ये अभिमान ना नष्ट कर देगा बुद्धि को। आप जितना ज्यादा झुके हुए रहोगे ना भगवान के आगे और जितना ज्यादा ज्ञान योग करते जाओगे, जितना सीखने की चाह रखोगे, उतना ही बाबा के दिल पे राज करोगे। जो अहंकारी होता है वो भगवान के दिल पे राज नहीं करता। हमेशा झुक के चलते चलो। भगवान के आगे तो झुक सकते हैं, वो तो पिता है। माँ बाप के आगे तो बच्चे झुकते ही हैं। एटीट्यूड में रहेंगे या अच्छा, जो बच्चे माँ बाप के आगे एटीट्यूड में रहेंगे उनको क्या होगा, मैं तो ये सोच रही हूँ। नहीं, उनका होगा क्या कि जो माँ बाप को ही क्या दिखा रहे हैं, अहंकार दिखा रहे हैं। तो वो तो दुनिया की भी अगर मैं बात करूं तो ना तो दुनिया में सुखी रहेंगे और नया सुखी रहेंगे। माँ बाप के आगे कैसा अहंकार, जिसने पाल पोस के बड़ा किया। अब ऐसे ही समझो, बाबा ने आपको कितना संभाला है, कितना आपको बचाव कर रहा है। आप उसी को अभिमान दिखाओ कि मैं क्या करूंगा, पढ़ के तुम औरों को सुना दो। नहीं, बाबा कहते हैं बाहर वाले तो कुछ समझ, बच्चे कहते हैं, फिर बाबा कहते हैं बाहर वाले तो कुछ समझते नहीं बगैर टीचर के। बाबा ने कहा ये है ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए, तो पढ़कर रिफ्रेश हो। अच्छी अच्छी बातें पढ़ेंगे। जब मैं छोटी थी तो बहुत पढ़ती थी, परंतु वे पढ़ते ही नहीं। सभी सेंटर्स वालों से पूछते हैं, बताओ जी आज तो कि सारी मैगजीन कौन पढ़ता है? आप पढ़ते हो, वेरी गुड। हाँ अंडरलाइन पढ़ते थे। हाँ जी, हाँ भाई जी पढ़ते थे मैगजीन। नहीं, अभी तो प्रिंट हुई नहीं है, लेकिन हम ध्यान रखना, ऐसी लापरवाही से कर देते हैं ना। लेने का तो शौक रहता है लेकिन पढ़ते नहीं।
वेरी गुड। बावनी का मैगजीन कौन पढ़ते हैं, मैगजीन से क्या समझते हैं, कहाँ तक ठीक है। मैगजीन वालों, निकालने वालों को भी आफरीन देनी चाहिए कि आपने बहुत अच्छी मैगजीन लिखी, आपको धन्यवाद करते हैं। मैगजीन ज्ञान अमृत जैसे किताब होती है ना शास्त्रों की, जैसे कि गीता भागवत होती है या कहीं छोटी सी सत्यनारायण की कथा की किताब होती है, ऐसी हमारे बाबा की किताब छपती है जो मधुबन से अभी पिछले 1 साल से नहीं छप रही है इस कोरोना की वजह से, लेकिन पुरानी बहुत है। तो मैं वही नए लोगों के लिए मंगवाऊंगी, अगर आपको भी पढ़नी है तो आप भी मेरे से ले जाना। हाँ मतलब वही पढ़वा लेना, आप पढ़वाओगी, जो पढ़ेगा उसकी बुद्धि अच्छी हो जाएगी, जैसे जो शास्त्र पढ़ के सुनाएगा उसकी भी अच्छी हो जाएगी। उसमें ना अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं, अच्छी अच्छी बहनों की क्लासेस होती, बहुत कुछ अच्छा होता है उसमें, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। हाँ हाँ, बाबा की किताब है वो, ठीक है। तो बाबा वही कह रहे हैं कि पढ़ते नहीं है, जैसे पुराने हो जाते हैं तो उनको क्या आ जाता है, अभिमान आ जाता है। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं होता, तुम्हारे लिए है वो, ये बच्चों के रिफ्रेश होने के लिए। लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं है, जिनका नाम बाला है उनको सब बुलाते हैं कि आकर के भाषण करो, हमारे पास फलाने को भेजो। बाबा फिर समझते हैं खुद भाषण करना नहीं जानते, तभी तो मांगनी करते हैं। मतलब जैसे बहनों को कहते हैं कि भाई यहाँ पे आके सेवा करें, कईयों को जरूरत पड़ती है, जैसे नई नई सेवा शुरू हुई है तो बाबा ने कहा तुम खुद नहीं कर सकते, जो पुराने हैं वो तो कम से कम मजबूरी में सेंटर को संभाल सकते हैं, जैसे अब संभालना पड़ेगा, ठीक है। हम तो जाएंगे सारे कहाँ, मधुबन, तो किसी आत्मा को तो सेवा देनी पड़ेगी ना। और दी भी उसे जाती है कि जो थोड़ा सा पुराने हैं, नए नए को तो उतना नहीं किया जाता ना। तो सर्विसेबल को कितना रिगार्ड देना चाहिए, तो बाबा हम तो देते हैं रिगार्ड। क्योंकि बाबा को हमें तो देना पड़ेगा ना। देखो वो कितना अच्छा है, आप ये सोचो कि वो कितना अच्छा है, वो सबको समझा नहीं देता है, सबको कहता है, सेंटर वालों को भी कहता है कि तुम भाई बहनों का, माताओं का रिगार्ड रखो, माताओं को भी कहता है कि तुम टीचर बहनों का रिगार्ड रखो, चाहे वो 2 दिन, चाहे वो छोटी है, चाहे बड़ी है, चाहे कैसी भी है। तो यही तो देवता बनने के लक्षण है कि वो एक दूसरे को क्या सिखा रहा है, ऐसे बन जाएंगे बस, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, राजाई का मेडल लेने के लिए सबके दिल को खुश करना है। मतलब सतयुगी राजाई का आपको मेडल को हिंदी में क्या कहते हैं, चिन्ह कहते हैं शायद, है ना। मेडल को हिंदी में क्या कहते हैं, चिन्ह कहते हैं, क्या कहते हैं जी, पदक कहते हैं, चलो, है ना। मतलब ये है कि ना बाबा ने कहा सतयुग की दुनिया में जाए, इसको ऐसे कह लो, चिन्ह कह लो आप सिंपल लैंग्वेज में। हाँ, कि बाबा ने कहा तुम सतयुग की दुनिया में जाने वाले हो, तो तुम्हें वो बैच मिले, तुम्हें वो चिन्ह मिले, उसके लिए तुम कुछ अच्छा तो करो, सबकी दिलों को खुश करो। पर एक बात ध्यान रखना, भगवान की आज्ञा की अवज्ञा करके नहीं किसी को खुश करना। अब कोई कहे कि जाके ये फलाना गलत काम करो, हम तब खुश होंगे, तो ऐसो को तो मारो क्या शब्द कुछ है ना, ऐसो को तो साइड करो, बोलो तुम साइड हो जाओ, हम तो वो करेंगे जो हमारे बाबा ने हमें बताया, ठीक है। गलत काम के लिए कभी भी किसी का हाथ नहीं पकड़ना। बावनी का बहुत बहुत रहमदिल बनना है और सर्व का कल्याण करना है, हड्डी सेवा करनी है, ठीक है। सर्व का कल्याण करना है, हड्डी सेवा करनी है। हड्डी सेवा समझते हैं ना, जिगरी सेवा जो अभी बताई, रोटी बाद में मुंह में जाएगी, पहले में कुछ अच्छा पुण्य का काम करो, ठीक है। कुछ ना कुछ अच्छा करो, जैसे लोग से वोटते अच्छे अच्छे वो लगा लेते हैं, क्या लगाते हैं, स्लोगन से लगाते हैं ना कोट्स, वो भी एक अच्छी वो है कि भाई जितने लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं, पर उससे ज्यादा जरूरी है आप 2 शब्द अच्छे किसी को मुख से सुना दो, क्योंकि उसमें आपकी एनर्जी ज्यादा जाएगी। किसमें, फोन से। फोन में ना एनर्जी बहुत खींचता है फोन, इसीलिए जितना हो सके इससे डिस्टेंस बना के रखें। तो दूसरा पॉइंट है, देहाभिमान में आके डिससर्विस नहीं करनी है, सदा पुण्य का काम करना है, कुछ ना कुछ। तो आज से एक नियम बना लो। अब ये आप देखो कि आप कैसे किस आत्मा का कल्याण कर सकते हो रोज।
या तो एक मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि जैसे आप अपने घर में बैठ के सुबह सवेरे जैसे आप बाबा को याद करने बैठे ना, आपका पूरा हो गया अमृत वेला सारी चीजें, फिर 10 मिनट आपके घर के सामने जो एक घर है ना उसमें वाइब्रेशन दे दो। ठीक है, जैसे आज आपने किसी को मुख से नहीं सुनाया तो आज किसी के घर में 10 मिनट शांति के वाइब्रेशन दे दो। हाँ, उसके लिए करो आप स्पेशल, फिर नेक्स्ट डे किसी और के घर में दे दो। इतना तो कर सकते हैं। या फिर पार्क में जाके जितने भी पार्क में घूम रहे हैं इनके सब के मन शांत होते जा रहे हैं, इनके जीवन सुखी होते जा रहे हैं। सुबह सवेरे पार्क चले जाओ, दुनिया में तो जाती है वॉक करने, तो आप जा करके ये वाला काम कर दो, तो ये क्या हो गया आपका। तो ये तरीके हैं, देखो। ठीक है, तो बाबा ने कहा आप समान ब्राह्मण बनाने की सेवा करनी है, सर्वे सेबुल का रिगार्ड रखना है। आप समान, जैसे आप अच्छे बन रहे हो ना, ऐसे औरों को भी अच्छा बनाने की सेवा करनी है। तो वरदान दिया बाबा ने, याद और सेवा के डबल लॉक द्वारा सदा सेफ, सदा खुश और सदा संतुष्ट भाव। याद और सेवा के डबल लॉक द्वारा क्या कहा, सदा सेफ और सदा खुश और सदा संतुष्ट भाव। मतलब समझ में आया क्या? याद करेंगे बाबा को और सेवा करेंगे तो क्या रहेंगे, सदा खुश रहेंगे। इसमें से अगर एक भी चीज की कमी करेंगे तो सदा खुशी में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। बाबा ने कहा सारा दिन संकल्प, बोल और कर्म बाप की याद और सेवा में लगा रहे। हर संकल्प में बाप की याद हो, बोल द्वारा बाप का दिया हुआ खजाना दूसरों को दो। वही बात आ गई ना। बाबा ने कहा कर्म द्वारा बाप के चरित्रों को सिद्ध करो। जैसे दुनिया में श्री कृष्ण के कर्मों को भी क्या करते हैं, पूजते हैं। ठीक है, सारी चीजों को, कैसे उनको सुलाते भी हैं, कैसे उनको नहलाते भी हैं, कैसे क्या क्या करते हैं, खिलाते भी हैं। तो वो क्या है, कर्मों को पूजा जा रहा है। हाँ, तो वो चरित्रों को, से यही कहते हैं चरित्रों को सिद्ध करो बाबा की। अगर ऐसे याद और सेवा में बिजी रहोगे तो डबल लॉक लग जाएगा। मतलब किस पर डबल लॉक लगेगा, माया। डबल लॉक लगाएंगे ना, क्योंकि एक लॉक तो फिर भी क्या हो जाता है, खोल देता कोई भी। तो बाबा ने कहा कि इसलिए फिर माया कभी भी आ नहीं सकती। जो सदा इस स्मृति में, इस स्मृति से पक्का लॉक लगाते हैं वो सदा सेफ, सदा संतुष्ट और सदा खुश रहते हैं। तो क्या समझ में आया बताओ? हाँ, दोनों का बैलेंस रखो सेवा। तो स्लोगन है, बाबा शब्द की डायमंड चाबी साथ हो तो सर्व खजानों की अनुभूति होती रहेगी। क्या कहा, बाबा शब्द की डायमंड चाबी सदा साथ हो तो सर्व खजानों की अनुभूति होती रहेगी। तो आज बाबा ने हम बच्चों को होमवर्क दिया, सबसे पहले पुण्य का काम करना, फिर क्या करना, रोटी खाना। ठीक है, तो करेंगे ना सब, बाबा की बात मानेंगे, कुछ ना कुछ अच्छा पुण्य का काम करेंगे, और किसी को भी कुछ अच्छा बताने से पहले अपनी बुद्धि को शांत कर लेंगे। ठीक है, तो बाबा की उंगली सुन करके हाँ, करके फिर दरवाजा झाड़ती हूँ, फिर मैं कुत्तों को पानी रखती हूँ और चेटी जुड़ाती हूँ। नहीं वो तो अच्छी बात है, लेकिन आपको क्या करना है, कुछ ना कुछ शांति के वाइब्रेशन, ये जो करते हैं ना आप, ये तो बहुत छोटी सी सेवा है। आपको भगवान के लिए, अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए जो वो बता रहा है, इस उससे सेवा करनी है। जैसे मंदिर में जा करके लोग करते हैं ना, ऐसे सेवा करनी है। ठीक है, बाबा शब्द की डायमंड चाबी साथ हो तो सदा सर्व खजानों की अनुभूति होती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। बाबा को भोग लगाते हैं और